ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि अच्छे विश्वासी कैसे बन सकते हैं, या अच्छे विश्वासी के अंदर कौन से ऐसे गुण होता है, वो आज हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए सतमती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से पढ़ेंगे। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला पेतरुस की सास बुखार से पड़ी हुई है। उन्होंने उनका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह संत पेतरुस के यहाँ प्रवेश करता है। संत पेतरुस के यहाँ प्रभु यीशु मसीह आता है और आने के बाद उससे पता चलता है कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है, बुखार से पीड़ित है, खाट पर पड़ी हुई है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उनके शिष्य या उनके घर के लोग बताए होंगे कि पेतरुस की सास बुखार से पड़ी है। इतने में प्रभु यीशु मसीह उसके सास के पास जाता है और क्या कर रहा है, देखो, उसके हाथ को सिर्फ स्पर्श किया। किसके? पेतरुस के सास के जो हाथ है उसे स्पर्श किया, इस प्रकार से या ऐसा जैसे भी स्पर्श किया होगा, स्पर्श किया। कहने का अर्थ था कि उसे छू लिया और उसी क्षण उसकी बुखार चला गया। वो बुखार से अच्छी हो गई, उठकर बैठ गई और क्या करने लगी, सेवा सत्कार में लग गई। और इसके जस्ट हम नीचे वचन को पढ़ेंगे, 16 वचन को। तो यहां पर लिखा हुआ है, संध्या होने पर लोग बहुत से अब्दूत ग्रस्त को ईसा के पास ले आए। शाम जैसे हुए, संध्या होने पर दिन ढल गए, सूरज डूब रहा है, उस समय लोग बहुत से अब्दूत ग्रस्त लोगों को ईसा के पास लेकर आए। किसके यहाँ? संत पेतरुस के घर में जब रुका हुआ था प्रभु यीशु मसीह, तो उस समय उसी गांव में, देखिए उसी गांव की बातें हैं, उस गांव में प्रभु यीशु मसीह के पास उस गांव के लोग सब बहुत से अब्दूत ग्रस्त लोगों को, उसमें और कुछ बीमारी वाले होंगे, समस्या वाले होंगे, इन सब को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। लेकिन गांव में जाकर अब्दूत ग्रस्तों को किसने बताया? उस गांव के बीमार व्यक्तियों को किसने जाकर बताया कि चलो पेतरुस के यहाँ कोई व्यक्ति आए हैं जो चमत्कारी है, जो आपकी बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं, आपको आपकी समस्या से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे किसने जाकर बताया? पेतरुस के सास ने। जब पेतरुस की सास अच्छी हो गई, तब सेवा सत्कार में लग गई। सेवा सत्कार का अर्थ क्या है कि उसने गांव में जाकर पूरे बस्तियों को, अपने बस्ती में जितने घर थे उन सभी घरों में गए और उनमें से जो बीमार थे, जो अब्दूत ग्रस्त थे, उन सबको उसने कहती है कि चलो मेरे साथ। जिस व्यक्ति ने सिर्फ मेरे हाथ को स्पर्श किया और मेरे बुखार चले गए, उस व्यक्ति तुम्हारी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, तुम्हें अब्दूत ग्रस्त, तुम्हारे अब्दूतों से छुटकारा दे सकते हैं। इस प्रकार से संत पेतरुस की सास सभी लोगों को संध्या होने पर लेकर आए। बोले तो गांव में जाकर सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। ईसा आए हैं हमारे यहाँ, जो मेरे हाथ को स्पर्श किया और मेरे बुखार चले गए, तो आप लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात क्या है? संत पेतरुस की सास के विश्वास इतने दृढ़ हो गई कि वो उसने ये ठान ली कि जो व्यक्ति मुझे चंगाई दे सकता है वो दूसरों को भी चंगाई देगा। जो व्यक्ति मुझ पे दया किए वो ईसा
ईसा मसीह जो मुझ पर दया किए बगैर मैं उसके पास नहीं गई, मैं उससे विनती भी नहीं की, मैं उससे प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन मेरे पास आकर मुझे स्पर्श किया और मेरी बुखार चले गई, तो आप लोगों के ऊपर भी दया करेगा, आप लोगों की बीमारी को भी चंद मात्रा में ठीक कर देगा, आपको छुटकारा देगा। ये उसके विश्वास, और वो जाकर गांव के सभी लोगों को जमा करती है और प्रभु यीशु मसीह के पास लाती है। मेरे प्रियो, ये है अच्छा विश्वासी का गुण। देखो, विश्वासी तो हम सब हैं, विश्वासी हम सब हैं, लेकिन उसमें से एक अच्छे विश्वासी बनना। यहां पर संत पेतरुस की सास किसके विश्वास के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे हैं? उन सब अब्दूतग्रस्तों को, बीमारी से जो थके मांदे लोग हैं, उसको किनके विश्वास के अनुसार ला रहे हैं? वो खुद के विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास उन सब को पकड़ कर ला रहे हैं। यहां ऐसा नहीं लिखा है कि पेतरुस के सास बस्ती में गए और सबको सुसमाचार सुनाए कि हमारे यहाँ प्रभु यीशु मसीह आए हैं, चलो बोलकर, प्रभु ईसा नासरीत आए हैं, चलो वो ठीक करेंगे, आप लोग विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है। किसके विश्वास पर लाए? पेतरुस के सास के विश्वास पर। जो मुझे अच्छे कर सकता है वो तुम्हें भी अच्छा करेगा, चलो, इस प्रकार से उनको लाए। लेकिन आज हम जब विश्वासी होने के नाते किसी दूसरे को जब सुसमाचार सुनाते हैं, किसी अन्य व्यक्तियों को जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, तो क्या कहते हैं? आप विश्वास कीजिए और कलीसिया चलिए, आपको परमेश्वर ठीक करेगा। हम ये कहते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। अगर वो व्यक्ति जिसे हम सुसमाचार सुनाते विश्वास नहीं करेगा, तो हम ये नहीं कह पाते हैं उसे कलीसिया में चलो कहकर, ये हम कलीसिया में पकड़कर नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किए। हमारा सोच यही है। लेकिन यहां अच्छे विश्वासी का गुण क्या है कि तुम विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ चलो। आपकी बीमारी से छुटकारा देने वाला वो खुदा है जिसने हम सबको बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह है। चलो मेरे साथ कलीसिया में चलो, प्रार्थना के लिए चलो। मेरा विश्वास कहता है तुम चंगे हो जाओगे, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे अब्दूत चंद मात्र में निकल जाएंगे, चलो मेरे साथ। इस प्रकार से विश्वास जब हमारे अंदर उत्पन्न होगा, जिस प्रकार संत पेतरुस के सास के अंदर उत्पन्न हुआ, तो हम भी उसी के समान अच्छे विश्वासी बनेंगे। अच्छे विश्वासी का अर्थ क्या है कि हम अपने हमें जो चंगाई मिले हैं, हमें जो परमेश्वर ने छुटकारा दिए, वो दूसरों को भी देगा, दूसरों को भी चंगाई मिलेगा। इसलिए मेरे विश्वास पर लोगों को प्रभु के पास लाना। हम जब इसके जस्ट ऊपर हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में, तो एक सतपति के बारे में लिखा हुआ है। सतपति के बारे में लिखा हुआ है। सतपति का एक नौकर उसके घर में लकवा से पीड़ित था। लकवा ग्रस्त या क्या बोलते, अर्धांग रोगी, ठीक है। वो खाट पे पड़ा हुआ था, बहुत से दुख संकट वो झेल रहे थे। लेकिन सतपति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहता है कि प्रभु जी, मेरा नौकर घर में लकवा से पीड़ित है, वो बहुत कष्ट सह रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आकर उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन सतपति कहता है, प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, मैं एक छोटे से अधिकारी हूं। एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आओ तो आता है, तीसरे से कहता हूं ये करो तो वो करता है। ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे आगे जो चलने वालों से प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने इस्राएल में भी इतने दृढ़ विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं इस्राएल में भी, यहूदियों के बीच भी, इस्राएलियों के बीच में भी इतने दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह सतपति से कहता है, 13 वचन में आप पढ़ सकते हैं, सतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया है वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया है आपके साथ वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया।
ये किसके विश्वास पर हुआ? सतपति के विश्वास पर उसके नौकर चंगा हो गया। तो आपके अगर विश्वास इस प्रकार है, अच्छे विश्वासी आप बनना चाहते हैं, अच्छे विश्वासी हैं, तो आपके विश्वास से ही परमेश्वर उन्हें चंगा देगा, परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा, उन्हें उनकी बीमारियों से छुटकारा देंगे, उन्हें उनके जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी रोग हैं वो परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा कार्य करेगा। आप विश्वास के साथ उसे कलीसिया में लेकर जाइए। कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि आप विश्वास करेंगे तभी मैं आपको कलीसिया में लेकर जाऊंगा और परमेश्वर तब आपको चंगा करेगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अच्छे विश्वासी का गुण क्या है? यदि हम विश्वास में हैं और हमारे विश्वास कहता है कि चलो मेरे साथ, प्रभु आपको आज चंगा देगा, चंगाई में चंगाई करे, आपके अंदर चमत्कार करेंगे, आपकी बीमारी ठीक कर देगा, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, चलो मेरे साथ। इस प्रकार से यदि हम विश्वास करते हैं, और जो भी हमारे पड़ोसी है, जो हमारे रिश्तेदार है, कोई भी हो सकता है बीमार में, कोई भी हो सकता है तकलीफ में है, कोई भी हो सकता है समस्या में है, कहीं पर भी मिलता है, उन्हें कहिए कि मेरा विश्वास कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, कलीसिया चलिए, एक बार प्रार्थना के लिए चलिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर जरूर अद्भुत कार्य को करेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह है अच्छे विश्वासी का गुण। हम विश्वासी तो सभी लोग हैं, लेकिन अच्छे विश्वासी बनना है कि हम दूसरों को भी परमेश्वर के चमत्कार का अनुभव दिला सके। कब? जब हमारे विश्वास के द्वारा हम जब उन्हें कलीसिया में लेके जाएंगे तो वो भी परमेश्वर का अनुभव करेगा, परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देख पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इसके अनुसार ही विश्वासी बने, इसके अनुसार ही, इन वचनों के अनुसार हमारे आचरण में हम बदलाव करें, हमारे स्वभाव, हमारे विश्वास में बदलाव करें, अच्छे विश्वासी बनने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।